अप्रैल 2026 दुनिया ने अपनी सांसें थाम ली थी क्योंकि अमेरिका और ईरान एक बहुत ही भयंकर युद्ध के कगार पर आ खड़े हुए थे। तो आज हम इसी कहानी की तह तक जाएंगे और देखेंगे कि कैसे बस 90 मिनट के एक फैसले ने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। ये शब्द थे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के, जो उन्होंने 7 अप्रैल को कहे थे। अब सोचिए, ये सिर्फ एक धमकी नहीं थी, ये एक ऐसे टकराव का ऐलान था जो किसी भी पल बेकाबू हो सकता था। और इन्हीं शब्दों ने आने वाले तनावपूर्ण घंटों की जमीन तैयार कर दी थी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये नौबत आई कैसे? ऐसी कौन सी घटनाएं थी जिन्होंने दुनिया को इतने खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया? चलिए एक एक करके उन पलों को समझते हैं जो इस संकट की वजह बने। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक सीक्रेट और बेहद साहसी रेस्क्यू मिशन से। एक ऐसा मिशन जो उस वक्त दिए जा रहे राजनीतिक बयानों से एकदम अलग था। देखिए यहाँ दावा और हकीकत में कितना बड़ा फर्क था। एक तरफ राष्ट्रपति ट्रंप ऐलान कर रहे थे कि ईरान के आसमान पर हमारा पूरा कब्जा है, और दूसरी तरफ हकीकत ये थी कि उन्हीं के एक एडवांस लड़ाकू विमान F-15E को ईरान ने मार गिराया था। और बस यहीं से मामला बहुत गंभीर हो गया। अब जरा उस लापता अमेरिकी एयरमैन की हालत सोचिए। दुश्मन के इलाके में, घायल हालत में, वो किसी तरह 7,000 फीट ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर छिप गया। और फिर 24 घंटे बाद वहां से बस 3 शब्दों का एक रेडियो मैसेज भेजा, ईश्वर महान है। यही 3 शब्द एक बहुत बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन का सिग्नल बन गए। और ये कोई मामूली बचाव अभियान नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐतिहासिक मिशन था। सबसे पहले CIA ने ईरान को धोखा देने के लिए झूठी खबरें फैलाईं। फिर जैसे ही एयरमैन की सही लोकेशन मिली, सैकड़ों अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस मतलब डेल्टा फोर्स और नेवी सील्स ईरान में घुल गए और जबरदस्त गोलीबारी के बीच उसे सुरक्षित बाहर निकाल लाए। अब जहां एक तरफ ये सब एक्शन चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। पूरा फोकस अचानक मिलिट्री से हटकर डिप्लोमेसी पर चला गया। मतलब सब मान चुके थे कि अब तो जंग होके रहेगी। डेडलाइन खत्म होने में बस 90 मिनट बचे थे, और तभी एकदम आखिरी मौके पर पाकिस्तान बीच में आया और एक हैरान कर देने वाला सीज फायर यानी युद्ध विराम हो गया। दुनिया ने सच में राहत की सांस ली। पाकिस्तान की तरफ से बयान आया कि इस समझौते का मतलब है कि लेबनान और बाकी सभी देश भी सुरक्षित रहेंगे। एक पल के लिए लगा कि चलो संकट टल गया है और अब शांति हो जाएगी। लेकिन ये शांति कुछ ही घंटे टिक सकी। अमेरिका की तरफ से एक ऐसा बयान आया जिसने सबको चौंका दिया। उनके वाइस प्रेसिडेंट ने साफ साफ कह दिया कि लेबनान को सुरक्षित रखने का कोई वादा नहीं किया गया था, और बस यहीं से समझौते में एक बड़ी दरार पड़ गई। और इस कन्फ्यूजन का नतीजा बहुत ही भयानक था। अमेरिका का बयान आते ही कुछ ही घंटों के अंदर इजराइल ने लेबनान पर 100 से ज्यादा हमले कर दिए। 300 से ज्यादा लोग मारे गए और ये साफ हो गया कि शांति अभी बहुत दूर है। तो जब डिप्लोमेसी और बातचीत फेल हो गई तो संकट ने एक नया रूप ले लिया। अब लड़ाई जमीन या हवा में नहीं बल्कि समंदर में लड़ी जा रही थी। ये था आर्थिक युद्ध का दौर। इस्लामाबाद में जो शांति वार्ता हुई उसमें ईरान ने अपनी शर्तें साफ साफ रख दी थी कि सारे बैन हटाओ, हॉर्मुज़ पर हमारा कंट्रोल मानो, अमेरिकी फौजें यहाँ से वापस जाएं और हमें यूरेनियम बनाने का हक दो। अब जाहिर है ये ऐसी शर्तें थीं जिन पर राजी होना आसान नहीं था। हैरानी की बात यह है कि ज़्यादातर बातों पर डील लगभग हो ही गई थी, लेकिन मामला फंस गया एक जगह आकर, और वो था न्यूक्लियर प्रोग्राम। अमेरिका कह रहा था कि 20 साल की रोक लगाओ, जबकि ईरान सिर्फ 5 साल के लिए तैयार था। बस इसी एक बात ने पूरी शांति की कोशिशों पर पानी फेर दिया। तो जब बातचीत टूटी तो होर्मुज़ स्ट्रेट, जो दुनिया में तेल के लिए सबसे जरूरी समुद्री रास्ता है, वहां शुरू हुई डबल नाकाबंदी। एक तरफ ईरान ने अपने दुश्मनों के तेल टैंकरों को रोकना शुरू कर दिया, तो दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरान आने जाने वाले हर जहाज पर रोक लगा दी, फिर चाहे वो चीन जैसे सहयोगी देशों का ही क्यों न हो। ये जो बड़ी बड़ी राजनीतिक और मिलिट्री की चालें चली जा रही थीं, इनके बीच पिस कौन रहा था? आम लोग। चलिए अब बात करते हैं इस संघर्ष की उस कीमत की जो इंसानी जानों से चुकाई गई। सिर्फ 50 दिनों से कुछ ज्यादा वक्त में ईरान, लेबनान, इजराइल और अमेरिका में मिलाकर 4,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। यह आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है।
और ये 4000 सिर्फ एक नंबर नहीं है। इसका मतलब है 4000 से ज्यादा परिवार जो बर्बाद हो गए। हर मौत के पीछे एक पूरी कहानी होती है, एक घर होता है जो उजड़ जाता है, लाखों लोग बेघर हो गए। तो मौजूदा हालात क्या हैं? बहुत ही नाजुक। एक तरफ इजराइल और लिबनान के बीच 10 दिन का एक नया सीज फायर तो हुआ है, लेकिन जो मेन सीज फायर था अमेरिका और ईरान के बीच, वो 22 अप्रैल को खत्म हो रहा है। मतलब खतरे की तलवार अब भी सिर पर लटक रही है। तो जब सीज फायर की घड़ी टिक टिक कर रही है, सहयोगी देश अपनी अपनी चालें चल रहे हैं, तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर ला के छोड़ देता है। इस खतरनाक खेल में असल में कंट्रोल किसके हाथ में है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।